हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। हम डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था। उसके बाद हमने वेरिएबल सेपरेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा है। जिन्होंने भी ये दोनों पार्ट्स अभी नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके पहले ये दोनों पार्ट्स देख सकते हैं, सो दैट आपको अगली वाली इक्वेशन समझने में थोड़ा और ईजी हो जाए। अब आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस में वो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इस पे देख रहे हैं। होमोजेनियस इक्वेशन, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वाला फंक्शन और फाई ऑफ एक्स कोमा वाई वाला फंक्शन। अगर हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख दे, जिसमें से ये फंक्शन एफ जो है होमोजीनियस फंक्शन हो, होमोजीनियस फंक्शन, और ये फाई जो है ये भी होमोजीनियस फंक्शन हो, तो इस पूरी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। और इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम पहले उसका थोड़ा सा रफली देखते हैं या थ्योरेटिकली देखते हैं कैसे होता है, फिर हम एक उसका प्रॉपर न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि एफ और फाई होमोजीनियस फंक्शन है, मैम होमोजीनियस कैसा पता लगेगा। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में ये देखा होगा, ये करा भी होगा, बट एक बार हम जल्दी से रिकैप करके इसको रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस एक्स स्क्वायर की डिग्री 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है। वाई स्क्वायर की डिग्री 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है। और एक्स वाई ये 1 और ये 1 पावर, तो इसकी डिग्री कितनी होगी टोटल 2। यानी इस पूरे फंक्शन के दौरान हर वेरिएबल की डिग्री 2 ही थी। ऐसा नहीं था कि कभी वेरिएबल 2 डिग्री का आ रहा था, कभी वेरिएबल 3 डिग्री का आ रहा था, या कभी वेरिएबल 10 डिग्री का आ रहा था। ऐसा नहीं था। वेरिएबल्स की जो नेचर था पूरी इक्वेशन के दौरान या पूरे फंक्शन के दौरान सेम नेचर था। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे, ऐसे फंक्शंस को होमोजीनियस फंक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। देखिए यहाँ इसकी डिग्री 3, यहाँ इसकी डिग्री 2, यहाँ इसकी डिग्री 1। वेरिएबल ने सेम नेचर नहीं दिखाया पूरी इक्वेशन या पूरे फंक्शन के दौरान, तो इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। ऐसा होमोजीनियस फंक्शन जो होमोजीनियस ना हो उसको हम नॉन होमोजीनियस बोल देंगे। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं या याद रखने के लिए कुछ बताऊं, हो सकता है एग्जाम्पल्स ऐसे हों जो आपको लगे कि इससे मैच नहीं हो रहे। वो एग्जाम्पल्स या वो ट्रिक्स होती है, सिर्फ आपके माइंड में वो चीज़ कैसे याद आ जाए। तो होमोजीनियस का एक फनी सा एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट है, मान लीजिए वो क्लास में भी बिल्कुल शांत बैठता है, वो घर में अपने मम्मी पापा के पास भी बिल्कुल शांत नेचर का है, वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में मिलता है तो भी बहुत शांत नेचर का है। तो हम इस पूरे उसके सिनेरियो से ये पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा बहुत शांत नेचर का है। क्यों? क्योंकि वो क्लास में भी शांत है, मम्मी पापा के सामने भी शांत है, टीचर्स के सामने भी शांत है, फ्रेंड्स के सामने शांत। तो इस बच्चे का सारी जगह नेचर सेम है, इसलिए हम समराइज करके ये बोल सकते हैं कि ये बच्चा शांत है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो रिलेटिव्स के आगे तो शरारती है, लेकिन पेरेंट्स के आगे बिल्कुल शांत हो जाता है, टीचर्स के आगे तो बहुत शरारती है, लेकिन फ्रेंड्स के आगे बिल्कुल शांत हो जाता है। ये अपोजिट, फ्रेंड्स के सामने बहुत शरारती है, लेकिन टीचर्स के सामने बहुत शांत सा रहता है। तो उस बच्चे का हमें नेचर एक्चुअली हम एक समराइज नहीं कर पा रहे कि यह बच्चा शरारती है या बहुत अच्छा सा है, डिसेंट है, नहीं समझ पा रहे। तो नहीं समझ पा रहे नेचर, तो होमोजीनियस कैटेगरी। समझ आ रहा है और सेम बिहेवियर चल रहा है तो होमोजीनियस फंक्शन। अब ये होमोजीनियस फंक्शन आपको अगर समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, यहाँ चेक करना है। जब डी वाई बाई डी एक्स आप लिख लेंगे तो ये फंक्शन जो ऊपर आ रहा होगा, जिसको हम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बोलेंगे, ये वाला फंक्शन भी होमोजीनियस और ये वाला फंक्शन भी होमोजीनियस। ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस बनने के बाद आता है अगला स्टेप। हम यहाँ पे अगर ये y बाय एक्स की फॉर्म में है तो हम यहीं से लेट करेंगे y बाय एक्स इज इक्वल्स टू वी, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका u v से डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस x का डेरिवेटिव इंटू v। तो v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ सिर्फ आ गया v डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इस डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू लेकर और यहाँ इस पूरे फंक्शन को y बाई एक्स की फॉर्म में बना के वहाँ पे v पुट कर देंगे। तो ये पूरी इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगी। इक्वेशन 1 चेंजेस, मैं अभी सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि क्या चेंज होगी, x और वेरिएबल x एंड v, सब कुछ x और v में आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो dv dx xv है, और इस साइड जो xy होगा हम वहाँ पे भी सारी जगह पे v पुट कर चुके होंगे, या कहीं पे x बचा होगा तो x को रहने देंगे, y कहीं भी नहीं बचेगा, तो वेरिएबल x और v में आ जाएगा। इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेशन, मैंने आपको बताया, मैं लास्ट क्लास में ये करवा चुकी हूँ, तो आपको अगर नहीं आया तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, सो दैट हम यहाँ क्वेश्चन में जब वेरिएबल सेपरेशन लगाएं तो आपको समझ में आए कि वो कैसे लग रहा है। वहाँ पे हम जाके x और v में वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे, सॉल्यूशन निकालते ही सॉल्यूशन होगा v की फॉर्म में, v और x की फॉर्म में, तो वहाँ पे उस v की वैल्यू वापस y बाय x पुट कर देंगे। तो ये अभी हमने सिर्फ एक बेसिकली देखा है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमें इजीली समझ में आ जाए कि कैसे कर रहे हैं हम। ओके, तो हम अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगी, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। तो क्वेश्चन करते हैं हम एक, सॉल्व x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ध्यान से बने रहिए और समझते जाइए। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। जो अभी हमने थ्योरेटिकली समझा है वो हम अब न्यूमेरिकल में अपना इम्प्लाई करने वाले। फर्स्ट थिंग क्या थी, या तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर उसको डी एक्स बाई डी वाई में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डी एक्स बाई डी वाई करेंगे, एक्स बाय वाई को वी लेट कर लेंगे, जिस फॉर्म का डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई होगा वैसा ही वी लेट करेंगे। तो मेरे को कन्वीनियंट लगता है डी वाई बाई डी एक्स करने में, तो मैं आपको डी वाई बाई डी एक्स से करके दिखा रही हूँ। आपको अगर लगता है आप सेम क्वेश्चन को, या जो मैं दूंगी प्रैक्टिस के लिए, उसको आप डी एक्स बाई डी वाई करके भी देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, इसको उधर ले गए, राइट। इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इस गिवन इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल दो। ये क्वेश्चन हमने, ये x वाली टर्म उस, ये dy वाली टर्म हमने उस तरफ लिख दी, ये अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब dy बाई dx बनाते हैं इसको, dy बाई dx, ये वाली टर्म यहाँ नीचे आ गई तो ये यहाँ चली गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। थोड़ा सा देखने में अटपटा सा लग रहा है तो हम इसको कर देते हैं, विच इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। क्या ये इस फॉर्म का आ गया जैसा हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। dy बाई dx ऊपर एक फंक्शन बन गया एक्स वाई का, और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन बन गया एक्स वाई का। अब हमें क्या देखना है, क्या ये f ऑफ एक्स वाई यानी ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। अगर है तो हम इसके आगे फर्दर स्टेप करते हैं। तो f ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको दिखाना नहीं है कि डिग्री 2 है, ये नहीं दिखाना, आपको खुद देखना है। डिग्री 2 राइट, डिग्री 2 राइट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है होमोजीनियस की भी और फंक्शन की भी, ओके। इतना आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फाई ऑफ एक्स वाई डिग्री 1 मिलके बनी डिग्री 2 इज अ होमोजीनियस फंक्शन। इसका मतलब रफ चीज के हिसाब से, इसका मतलब इसकी भी डिग्री 2 और इसकी भी डिग्री 2, ऊपर और नीचे दोनों फंक्शन का बिहेवियर सेम। dy बाई dx, अब हमें क्या करना है, हमें y बाई एक्स को v लेट करना है, y बाई एक्स को v लेट करना है। तो हम इस पूरी साइड को y बाई एक्स की फॉर्म में बना देंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर अलग किया तो यहाँ आ जाएगा y बाई एक्स। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो x एक ही था, एक बच गया तो यहाँ पे आ गया ये। अब ध्यान से देखिए, ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को ऐसा ना लिखकर मैं इसको लिख दूं अगर y बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो भी सेम बात है। इतना समझ में आ रहा है, बने रहिए, समझ में आता जाएगा आपको। लेट, अब मैंने सब कुछ y बाय एक्स की फॉर्म में बना दिया तो लेट y बाय एक्स इक्वल्स टू वी, y बाय एक्स इक्वल्स टू वी। अगर आप यहाँ पे dy बाई dx ना लेके dx बाई dy लेंगे तो आपका वो लेट सपोज हो जाएगा y बाय एक्स।
कोई इशू नहीं है। y इज इक्वल्स टू वी एक्स, कोई इशू नहीं है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी डैश एक्स प्लस एक्स डैश वी, डी वी बाई डी एक्स, एक्स को मैं आगे लिखती हूँ सो दैट आपको गलती ना हो, और प्लस में v dy बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको 3 नंबर देना है। सब्स्टिट्यूट या हाँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y by x and dy by dx from equation 3 and 2 in equation 1। हम यहाँ से तो y by x की वैल्यू v और यहाँ से dy by dx की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पुट कर रहे हैं, इसमें करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1 वाली तो हमारी अभी सिंप्लीफाई नहीं थी, 4 में कर देते हैं। ठीक है, देखते जाइए। dy by dx की जगह आएगा ये वाला पार्ट, तो x dv by dx प्लस v, dy by ये राइट साइड पे, आप लेफ्ट साइड पे आपका dy by dx था, वहाँ से आपकी वैल्यू यहाँ से आ गई, कोई इशू नहीं। इस साइड पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट, ये y बाय एक्स की जो फॉर्म में है इसमें ये v, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में v, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में v। अब आपको समझ में आएगा कि मैं ये y बाय एक्स का होल स्क्वायर क्यों बना रही थी, ऐसे ही रखना है इसको हमेशा। ये v ले जाओ आप उस तरफ, विच इम्प्लाइज मैं यहीं कर देती हूँ dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में v, ये माइनस का v यहाँ आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में v, 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में v, राइट। यहाँ से विच इम्प्लाइज dv के लिए आ गया, देखो dv को यहीं रहने दो, dx यहाँ ले गए और ये x को यहाँ ले गए तो 1 बाई एक्स, और ये सारा कुछ v का पार्ट है तो v यहाँ आ गया और 1 माइनस 2v स्क्वायर यहाँ आ गया। वेरिएबल सेपरेशन किया है, v और dv को एक तरफ पे और x और dx को एक तरफ पे। ये हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में सीखा था कि वेरिएबल सेपरेशन से हम कैसे x और dx को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन को जैसे होमोजीनियस को मैंने कन्वर्ट किया v और x वेरिएबल में, वो वेरिएबल कन्वर्ट ही ऐसे हुए हैं कि वहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन लग सकता है। और आपका हमेशा ये चीज़ होगा, होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त यहाँ पे आते आते आप v और x के वेरिएबल्स को अलग अलग कर पाएंगे इजीली। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने से पहले समझ लीजिए, अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को कोई वेरिएबल अलग मानूं तो उसका डेरिवेटिव करते आ जाएगा -4v, v मेरे पास है -4 नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई में और डिवाइड में दोनों में लिख रही हूँ। अब यहाँ लिख दो इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, या विद रिस्पेक्ट तो आएगा नहीं, दोनों साइड को अपना अपना इंटीग्रेट कर दो। अब इसको अगर टी लेट किया होगा तो ये ऊपर का डेरिवेटिव आ गया, तो ये 1 अपॉन समथिंग वाली फॉर्म आ गई जैसे वो लॉग, तो 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव ln यानी log 1 माइनस 2v स्क्वायर। लेकिन ये जो 1/4 डिवाइड वाला है इसका अभी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन ln x। जब इस साइड भी log और इस साइड भी log, तो आप जो प्लस में कांस्टेंट लिखते हैं आप उसको भी log में ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ln 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 को इधर ले जाओ ln x, इसको पावर में ले गए तो ln xc की पावर -4 और ln 1 माइनस 2v स्क्वायर। दोनों साइड एंटी लॉग लगा के, एंटी लॉग कैंसिल नहीं हुआ है लॉग लॉग से, एंटी लॉग लगाने से यहाँ से एंटी लॉग लगाते हैं, लॉग के साथ कैंसिल आउट, एंटी लॉग और लॉग सेम। ठीक है, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर, ये स्टेप आप लिख सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि ये और ये कट जाता है, एंटी लॉग लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस xv की पावर -4 2v स्क्वायर 1 माइनस, इसके बाद आपका सिंपली सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। v की जगह क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन y बाय एक्स की फॉर्म में था, तो v की जगह पे आप लिख देंगे y बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस xc का पावर -4 अपॉन में 2
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स सी की पावर -4/2। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्वायर यहाँ हटा के अंडर रूट भी लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिखोगे, इज़ अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। तो हमने क्या किया, पहले हमने फंक्शन को सॉल्व किया, उसको हमने देखा dy/dx। जब हमारी समराइज करके बता देती हूँ छोटा सा, हमने क्वेश्चन में पहले dy/dx या फिर dx/dy जैसा भी फॉर्म हमें समझ में आया हमने वो कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने फंक्शन कुछ ऐसा बना लिया। फिर हमने चेक किया क्या ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस हैं या नहीं है। होमोजीनियस चेक करते ही हमने लेट किया y/x को v, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई x dv/dx प्लस v। ये वैल्यू और ये वैल्यू यूज़ करके हमने इस इक्वेशन को v और x वेरिएबल में चेंज कर लिया। उसके बाद हमने वेरिएबल सेपरेशन लगा के सॉल्यूशन निकाला v और x का, और उसको हमने चेंज करके y और x का सॉल्यूशन बना दिया, राइट। तो जाते जाते आपको एक क्वेश्चन देके जा रही हूँ, होप आप इसको समझ के और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक्स वाई मैं लिख देती हूँ पूरा, सॉल्व एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको आप मैं आपको dy/dx बना के दिखा देती हूँ। इसका आप दूसरी तरह चाहें तो वो भी कन्वर्ट कर देंगे। बाकी क्वेश्चन आपके लिए रहा, होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई डाउट या कुछ होगा आपको तो आप मुझे कमेंट में बताइए, राइट। अब आप चेक करेंगे ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस चेक करने के बाद जैसे मैंने इस क्वेश्चन के स्टेप्स किए थे वैसे आप इसके क्वेश्चन के स्टेप्स करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको साथ साथ फिजिक्स की भी वीडियोस देखनी है तो उसका भी मैंने चैनल क्वार्क क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहाँ से जाके बहुत ही अच्छे वे में और फन वे में फिजिक्स को समझ सकते हैं। अगर आपको बोरिंग लगता है फिजिक्स या कुछ भी लगता है कि याद करना पड़ेगा तो वो वीडियोस के थ्रू आपको बहुत अच्छे वे में समझाएंगे कि कैसे हम फिजिक्स को रियल लाइफ में देख कर समझ के पढ़ सकते हैं। तो होप इसके साथ ही हम होमोजीनियस वाली ये इक्वेशन की वीडियो खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन को देखेंगे कैसे है और उसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस।